ये वाले फोन के ऊपर बात कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, कि इसका फ्लैशिंग कैसे करें। देखिए इस फोन में प्रॉब्लम क्या सब आ सकता है तो हम फ्लैशिंग करते हैं, वो चीज को आप पहले समझिए। प्रॉब्लम आता है कि हैंग कर रहा हो आपका ये सैमसंग का कीपैड वाला फोन, या फिर स्लो चल रहा हो, या फिर कोई पासवर्ड लगा हुआ हो। इस फोन का किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आए ना, सॉल्यूशन एक ही है, इसका फ्लैशिंग होगा। ठीक है, इस फोन का किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आए तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि फ्लैशिंग होगा। ठीक है, इसको फ्लैशिंग करने के लिए हम क्या सब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक का हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। 2 तरीके से इसका फ्लैशिंग कर सकते हैं, वो दोनों तरीके हम आपको अभी जस्ट ही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका इसका फ्लैशिंग करने का क्या है कि इसके फाइल के जरिए इसको आप चढ़ा दीजिएगा। बहुत छोटा फाइल होगा, 4 MB 5 MB 6 MB का फाइल होगा, क्योंकि इस फोन का रैम ना 10 MB रैम होता है, जीबी नहीं MB रैम होता है। आप लोग जीबी रैम में बात करते हैं, समझ के वो परेशान कर रहा था। ठीक है, उस टूल सब को हटाने के बाद वही टूल्स बहुत बढ़िया से चल रहा है, दोबारा से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ा, वही वाला जो मिराकल थंडर है बढ़िया चल रहा है। तभी हम इसका फ्लैशिंग का प्रोसेस करते हैं, वो कैसे होता है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि गूगल पे एसपीडी का टूल्स, ड्राइवर, ये सभी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। और फाइल, 3 चीज, एक फोन को फ्लैशिंग करने के लिए, इस फोन को फ्लैशिंग करने के लिए 3 चीज आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो तीनों चीज बाय स्टेप बता देते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है। ठीक है, इसके लिए मॉडल हमको देखना पड़ेगा। ये मॉडल है आपका सैमसंग SM-B110D, लगभग इंडिया में रहने वाले के तो दिख ही जाएंगे फोन। विपिन जी पंडित प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो सैमसंग को SM आप लिख दीजिए, FM, हाँ यहाँ पे हमने टाइप पहले से भी किया था, SM-B110 फ्रॉम वेयर डाउनलोड आप ऐसा लिख सकते हैं, या फ्लैश फाइल डाउनलोड ऐसा आप लिख सकते हैं, और आप सर्च कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा फाइल होगा, और किसी भी टॉप 3 वेबसाइट में सब निकालिएगा तो फाइल अच्छा रहता है। कोशिश करिए टॉप वाले वेबसाइट से ही हम डाउनलोड करें। यदि टॉप वाले वेबसाइट पर नहीं मिलते हैं तो परेशान होने का कोई ज्यादा विशेष परेशान नहीं लेना है, आपको दूसरे वाले वेबसाइट से ले लेना है, या तीसरे वाले वेबसाइट से ले लेना है। या फिर आप देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है, दूसरे वाले वेबसाइट पे जाते हैं वहां भी आपको दिखेगा। तो जिस भी वेबसाइट से आपको सही लगे आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक साथ ही 3-4 वेबसाइट खोल लेते हैं, जो वेबसाइट शूट कर गया वहां से ही वो फाइल डाउनलोड करके आराम से काम कर लेते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई भी एक वेबसाइट से ही डाउनलोड हो या फाइल ये हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4.5 MB का फाइल है, पिछले वाले वेबसाइट में देखा 5 MB का फाइल है। तो कभी कभी क्या होता है आपके फोन में फ्लैशिंग में यदि एरर दे देता है, जैसे कि 4.30 MB का ये फाइल है, ये सभी में अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। तो 4.30 MB का ये फाइल है, आप जब इसका सॉफ्टवेयर करते हैं फ्लैशिंग करने में एरर दे देता है, तो आपको करना क्या है कि दूसरा साइज का फाइल, जैसे कि 4.5 MB का ही है तो अगला 5 MB का फाइल दूसरे साइज से मिल रहा है, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा साइज के फाइल को एक दो बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, और इस फाइल में ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है, तो ये पासवर्ड को आपको देखना पड़ेगा। कल भी हमने इसके बारे में बताया था, कुछ इशू की वजह से यहाँ पे लाइट का भी बड़ा चक्कर है, बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा परेशानी हो जा रही थी। तो ये फाइल आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और ये आपका ऐड प्ले हो गया है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये फाइल आपका डाउनलोड हो भी गया, बहुत छोटा फाइल है। और इस फाइल को डाउनलोड करने से पहले इसका क्या करना था, ये पासवर्ड को कॉपी कर लेना था। ये पासवर्ड देखिए फाइल के साथ ही दिया हुआ है, या कहीं दूसरा वेबसाइट से भी आप फाइल डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको पासवर्ड दिख जाएगा वेबसाइट पे जहां से डाउनलोड करते हैं, उसी के ऊपर नीचे साइड में अगल बगल कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C करके, और शो इन फोल्डर कर लीजिए, और इसको देख लीजिए ये कहाँ पे ये फाइल है आपका, और इसको यहाँ से कट कर लीजिए। स्क्रीन पे हम रख रहे हैं आप लोगों के इजी होने के लिए, और स्क्रीन पे एक फाइल बना देते हैं सैमसंग गुरु का। वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अभी हम एक न्यू फाइल बना दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग को आसानी समझ में आ ही रहा होगा। सैमसंग गुरु 1 करके इस फाइल को हमने बना दिया, और इस फाइल में ही हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं इस
चीज को रख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं तो ये क्या करेगा कि आपसे ना पासवर्ड मांगेगा। ऐसे भी खोल सकते हैं, और दूसरा एक्सट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा इस फाइल को। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना होगा, और ये पासवर्ड मांग रहा जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल भी पेस्ट करिए, पेस्ट नहीं हो पाया तो फिर से उस वेबसाइट से कॉपी कर लेते, शायद अच्छी तरह से कॉपी नहीं हुआ होगा ये फाइल। पासवर्ड कॉपी हो गया, अब इसको पेस्ट कर लीजिए आप। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर, पेस्ट। ये फाइल आपका खुल गया, और ये देखिए सैमसंग का ये वाला जो फाइल है, ये फाइल आपको मिल गया। यही फाइल से आप फोन का फ्लैशिंग करेंगे। एक तो आपने फाइल डाउनलोड किया, दूसरा आपने डाउनलोड क्या करना है कि रिसर्च डाउनलोड टूल्स आपको हमने लिखाया था सैमसंग के फ्लैशिंग करने के लिए, है ना। रिसर्च डाउनलोड टूल, रिसर्च डाउनलोड टूल्स, इसको आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है। और इसमें भी एक परेशानी क्या आती है वो भी हम बताते हैं, डाउनलोड टूल्स में क्या परेशानी आती है। देखिए ये फाइल जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। ये विंडोज के लिए है, बहुत सारे वेबसाइट पर आपको लाइनेक्स वाला फाइल दिख जाएगा। जैसे देखिए विंडो 7 है, विंडो 8 है, सॉरी विंडो 7 है, फिर एप्पल का iOS है, उसके बाद मैकबुक जो आता है उसका, उसके बाद जो है तीसरा जो है ये लाइनेक्स सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, सब अपने हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा, ये आपने विंडोज के लिए डाउनलोड किया है, तो इसमें लेटेस्ट वाले फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, टूल्स को। यह है आपका टूल्स, ये लेटेस्ट टूल्स है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि लेटेस्ट टूल्स में करने से ना एरर देता है, तो आप इसका थोड़ा पुराना वाला वर्जन एक दो टूल्स को आपको ट्राई करना पड़ सकता है। तो लेटेस्ट टूल सबसे बेस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चीजें आसान है, इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है वो चीज हम बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप उसे अवेयर रहेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से आपको ये परेशानियां नहीं देखने पड़ेंगे, आसानी से आपका काम हो जाएगा। 10 MB का ये साइज है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और तीसरा एक चीज और डाउनलोड करना होगा, आपने फाइल डाउनलोड कर लिया, टूल्स डाउनलोड कर लिया, एक ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए ड्राइवर कौन सा चाहिए, एसपीडी सीपीयू ड्राइवर ना, तो स्पेक्ट्रम ड्राइवर आप लिख सकते हैं, या एसपीडी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ऑल एसपीडी सीपीयू ड्राइवर, ऑल एसपीडी यूएसबी ड्राइवर लिख दीजिए, या ऑल एसपीडी सीपीयू ड्राइवर लिख दीजिए। जो भी शॉर्टकट कम वर्ड में लिखेंगे तो आपको आसानी से ये वेबसाइट जो है यहाँ पे लेके चला जाएगा जहां पे आपको फाइल होगा। और एंड्रॉयड एमटीके वेबसाइट जो हमने बोला था वो बड़ा मस्त है, वेबसाइट अच्छा है, उस वेबसाइट को ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पे androidmtk.com आपको दिख गया। थोड़ा सा ये टेक्स्ट जो हमने लिखा ना, ये टेक्स्ट ऊपर में कि हमने सर्च करने के लिए ऑल एसपीडी यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड, तो ये गूगल का अपना एल्गोरिथम है, उसके वजह से थोड़ा सा ये वेबसाइट नीचे आ गया। और हम या डाउनलोड स्पेक्ट्रम यूएसबी ड्राइवर लिखते तो यहाँ से ये वेबसाइट ही ऊपर होता, तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। और ये वेबसाइट दिख जाता है androidmtk.com, तो आप बेहिचक डाउनलोड कर लीजिए, काम करेगा ही करेगा। दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो काम करने का कुछ परसेंटेज चांस कम होते हैं। हाँ हो सकता है कुछ और गलत वेबसाइट पे गलत चीजें दे दिया हो। तो इस वेबसाइट पे आते हैं और नीचे देखते हैं कि आपका जो है, देखिए ये 3-4 तरह के आपको ड्राइवर दिखा रहे हैं, आप लेटेस्ट वाला ड्राइवर इसका डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीज आपने क्या किया, डाउनलोड किया इस वेबसाइट से। और ये स्टार डाउनलोड तो एडवर्टाइज वाला है शायद, नहीं एडवर्टाइज वाला नहीं है, ये टूल्स का ही है। क्लोज कर दीजिए, ये टूल्स का ही था। ये ऊपर में इमेज आ रहा था तो मुझे लगा शायद एडवर्टाइज का है। ये 3 चीज आपने डाउनलोड किया, शो इन फोल्डर करिए, इसको लेके आप आ जाइए अपने स्क्रीन पे। या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, डाउनलोड पे जाइए। आपने डाउनलोड किया है रिसर्च डाउनलोड टूल, इससे पहले लेके चलते हैं।
ये आसान तरीके से हम इसलिए हो सकते हैं, टूल्स अलग अलग हो सकते हैं और फाइल अलग अलग हो सकते हैं, वो चीज को समझना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इसी फोन के लिए नहीं है, किसी भी फोन के लिए ये चीजें खास है। तो आपने करना क्या कि रिसर्च डाउनलोड टूल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट हियर यही कर लीजिए, यहाँ पे ही खुल जाना है आपका टूल्स। और तीसरा जो है आपका जो ड्राइवर था उसको भी खोल लीजिए, और ये आपका ड्राइवर, हाँ ये रहा आपका ड्राइवर, ड्राइवर को आप खोल लीजिए। और ड्राइवर ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, और एक ही चीज को बार बार इंस्टॉल करना ठीक नहीं है, तो हम इसके लिए खोल के दिखा दे रहे हैं आपको। ये ड्राइवर का जो है ये आपको सेटअप मिल गया, और इसमें आपको विंडोज 7 विंडोज 10 जो भी चाहिए वहां पे जाके आप इसको ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर ये आपका टूल्स मिल गया, रिसर्च डाउनलोड टूल्स। तो अपना अभी करना क्या है कि रिसर्च डाउनलोड टूल्स को खोलना है और फाइल को सिलेक्ट करना है और फ्लैशिंग करना है। रिसर्च डाउनलोड टूल्स खोलेंगे, उसमें हमने ये फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन करके फाइल को इंस्टॉल कर देना है। तो अभी हम सॉरी रिसर्च डाउनलोड टूल्स को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन वाला टूल्स है, और थोड़ा सा पुराना भी टूल्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये टूल्स देखिए, रिसर्च डाउनलोड टूल्स एप्लीकेशन सामने में लिखा हुआ है, ये इसका पहचान है कि यही टूल्स है। डबल क्लिक करिए, इसको इंस्टॉल कर दे, सॉरी ओपन कर लीजिए। टूल्स को ओपन करेंगे और ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। वो जो फाइल आपने देखा था, वो फाइल को करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये पोर्ट के ऊपर में जो इंजन का इमेज बना हुआ है कोने में, इस पे क्लिक करके आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जो एसपीडी सीपीयू है उसमें क्या करना होता है, पहले फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। आप डेस्कटॉप पे चले जाइए, और आपका फाइल कहाँ पे रखा हुआ है वो आप जो है ढूंढिए। गुरु वन करके, सैमसंग गुरु वन करके हमने फोल्डर सेव किया था, बनाया था, और उस फोल्डर में ये रहा आपका फाइल। इसको आप कर लीजिए ओपन, और उस समय हाँ आ गई आपके फाइल। और फाइल का आपका साइज है 6.378 MB, 6.378 MB ये फाइल का साइज है। आपने अब और ज्यादा कुछ नहीं करना है। फोन में क्या करना है, बैटरी को लगा देना है, और यूएसबी केबल आपने सिस्टम में लगा देना है। और इसका बूट की जो है होम बटन है, बूट की जो है होम बटन है। देखिए सभी चीज प्रॉपर आसानी से करेंगे। सिस्टम में वायरस होगा, एंटीवायरस होगा, तो वो सारे दिक्कत करेंगे, वायरस भी दिक्कत करेंगे आपको और एंटीवायरस भी दिक्कत करेंगे। लेकिन आपने सिस्टम पूरा क्लियर है, तो आपने टूल्स और ड्राइवर इंस्टॉल किया, उसके बाद आपको क्या करना, ये प्ले का जो बटन है, स्टार्ट डाउनलोडिंग लिखा हुआ है, इस पे के बटन पे ले जाते हैं आप। तो इस पे आप क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। अब आपने करना क्या है कि होम वाले बटन को, ओके जो लिखा हुआ होता है, उसको दबा के और यूएसबी केबल आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, दोनों एक साथ ही कर दीजिए तो बेटर है। प्रोसेसिंग ले लिया आपका, आप फोन को अब रख दीजिए, आपको छेड़ने का कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही चीज है। किसी भी मॉडल के आप सॉफ्टवेयर को करना चाहते हैं तो हाँ, कुछ कुछ एरर आते हैं, तो वो एरर हम आपको नोट करवाएंगे। एमटीके में भी आपको हमने बताया है, एरर नोट नहीं करवाया है। सैमसंग में भी बताया है, एरर नोट नहीं करवाया है। ये सारे एरर के देखिए 70-80% तो काम हो ही जाते हैं, 20-30% फोन में एरर आते हैं। वो सारे एरर के हम नोट्स भी आपको दे देंगे, और आपको 1 बाय 1 लास्ट के 2-4-5 क्लास में सभी एरर को भी बता देंगे। अभी यदि हम एरर बताने लग जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो लास्ट के 2-4-5 क्लास में सभी एरर को बताएंगे, किस किस फोन में, किस किस मॉडल में कौन कौन एरर आते हैं। वो एक्सपीरियंस बेस पे होता है, और नॉर्मली सॉफ्टवेयर का यही बस प्रोसेस है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा आपको, ये लगभग 3 मिनट 4 मिनट के आसपास टाइम ले लेता है। तो आप इसको प्रोसेस को देखते रहिए, और नॉर्मली जब हो जाता है तो अपना फोन को निकालिए और बैटरी को निकालिए, बैटरी को लगाइए, बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई परेशानी नहीं आने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ एरर दे देगा, तो उसके लिए कुछ और तरीके हैं। वो तरीके सब हम लोग आपस में जब काम आते रहेगा तो फिर ऐसे तरह की चीज बताते रहेंगे। जैसे एरर दे दिया, तो आपने करना क्या है, दो चीज करना है। एक तो फाइल को भी बदल के देखना है, और टूल्स को भी बदल के देखना है। फोन सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ड्राइवर का कोई चक्कर नहीं है। जब भी एरर दिया इसमें, तो फाइल और टूल्स इस मॉडल के लिए या फिर कीपैड वाले फोन के लिए फाइल और टूल्स को आपको बदल के देखना पड़ेगा। ठीक है, एमटीके में एडीएल मोड का एरर आता है, तो वो सारे एरर के बारे में आपको हम और भी अपडेट करते रहेंगे। तो जब तक इसका प्रोसेस आप लोग देखते रहिए।
में से किसी का कुछ चीज पूछना है तो वो चीज पूछिए। और कल के क्लास में जो है फाइनली वो एंटीवायरस के चक्कर में इतना सारा खेल हो रहा था, और विंडोज 10 का भी एंटीवायरस होता है ना, वो भी आपको दिक्कत करता है, उसको भी ऑफ कर दीजिएगा। मौसूद जी बता रहे थे कुछ वीडियोस में, तो वो प्रोसेस भी होता है, उसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यदि दूसरा भी एंटीवायरस आपके सिस्टम में यदि इंस्टॉल हो गया तो भी दिक्कत देगा। देखिए सिस्टम पे आपको पास मैसेज कर दिया 144 सेकंड के बाद, है ना, 144 सेकंड टाइम लिया आपको, यहाँ पे पास्ट का मैसेज लिख दिया। अब आपने करना क्या है कि यूएसबी खोल लीजिए फोन का, और इसको बैटरी को निकालिए और फोन को ऑन कर लीजिए। बस इतना ही इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब इसी चीज को आप मिरेकल थंडर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी ज्यादा परेशानी नहीं है। उसका भी आपको प्रोसेस अभी हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा ऑन हो जाने दीजिए, और आप लोग का कुछ सवाल हो इतना देर में तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसका स्टेप्स अभी तो हम शायद लिखवा दिए हैं, यदि नहीं लिखवाए हैं तो हम नोट करवा देंगे, ठीक है। ओके कर दीजिए, सिम को अलाउ करने के लिए बोल रहा है, इसको अलाउ कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। टाइम डेट सेट करने के लिए बोलेगा, वो सारा आपका बेसिक फंडा है, उसको आपने देख लेना है। ये आपका फोन जो है ओके वर्किंग में है। और सॉफ्टवेयर जो है बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, परेशानी कब होती है जब आपको एरर का मैसेज आ जाता है, क्रॉस का कट का मैसेज आ जाता है, तब जाके आप थोड़ा सा ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो इसमें किसी को, आप में से किसी को कोई दिक्कत रहा इस फोन का फ्लैशिंग करने में? बहुत इजी तरीके से सभी चीज को जो बताया था उसको भी दोबारा बता के हमने बताया है। किसी को दिक्कत रहा हो तो हमसे आप बेहिचक पूछ लीजिए अभी। मसूद जी, आपके इधर ये सब फोन, ये सब मॉडल मिलते हैं क्या? नहीं सर, इधर ओनली आईफोन, सैमसंग और ज्यादा से ज्यादा और 2-3 मॉडल आते हैं। आईफोन मिलते हैं, और कौन से ब्रांड सब मिलते हैं? आईफोन, सैमसंग और हवाई, और अभी आ रहा है थोड़ा कुछ ओप्पो का मॉडल कुछ आ रहा है दिस ईयर में जी। 3 सैमसंग मॉडल, मिलते नहीं? सैमसंग और आईफोन और हवाई, ये अच्छा, 3। ये कीपैड वाले फोन सब नहीं दिखते, ये सैमसंग का ही है? ये ठीक नहीं करा था कोई ने नहीं, ठीक नहीं करवाता, अच्छा अच्छा। जी। यूज तो बहुत करते कम, हैं कॉस्ट लोग भी बहुत। बहुत कम होता है इंडिया में। ये सब फोन बहुत ठीक होने के लिए आते हैं, जो भी इंडियन कस्टमर्स दुकानदार होंगे उनको ये आइडिया जी होगा। आता है ये सारे फोन आप लोग के पास ठीक होने के लिए? गांव साइड एरिया में जो भी रहते होंगे, इनको उनको तो ये फोन बहुत ज्यादा आते होंगे।